हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए तीसरा क्वेश्चन जेनेटिक्स का हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, इसमें मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना और इस पौधे को चुनने के कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ देखिए पूछा गया है क्वेश्चन जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ ये देखिए ये क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना और इस पौधे को चुनने के कारण बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्यों चुना गया और चुनने का, तो ऑलरेडी पहले हमने आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए मेंडल द्वारा चुने गए पौधे का नाम, तो वो हिंदी में है उद्यान मटर और इंग्लिश में इसको गार्डन पिए बोलते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम देखिए ये क्या है, ये आप देखिएगा ये क्या है, ये बॉटनिकल नेम, बी ओ बॉटेनिकल बॉटनिकल नेम जो है आपका नेम, ये पाइसम सटाइबम बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मेंडल द्वारा चुने गए पौधे का नाम क्या है? उद्यान मटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए पूछा गया। और ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है 1+3 में बराबर 4 नंबर का है। और इतना ही आपको लिखना है जितना हमने आपको लिखा है। तो इसमें देखिए मेंडल द्वारा चुने गए पौधे का नाम उद्यान मटर, इसको इंग्लिश में गार्डन पिए, हिंद और इसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइबम। ये जैसे आपने लिखा तुरंत आपको 1 नंबर एग्जामिनर दे देगा। खाली इतना आप लिख देंगे उद्यान मटर तो भी मिलेगा, लेकिन इतना आप लिख देंगे और अच्छा रहेगा। फिर देखिए मटर के पौधे को चुनने का कारण, ये हेडिंग है। मेंडल ने मटर के ही पौधों का चयन इनके निम्नलिखित विशेष लक्षणों के कारण किया। ठीक है, विशेष लक्षणों के कारण किया। देखिए यहाँ पे आप लिखें कारण किया, ये आप जोड़ देंगे यहाँ पर कारण किया। ठीक है, ये अब इसमें नंबर 1 आप देखिए यहाँ पर, मटर फसली, फसली का मतलब कि एनुअल वनस्पति होती हैं, अतः इसके पौधे की आयु 3 से 4 महीने की ही होती है तथा पौधे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट्स है कि मटर के पौधे के चुनने का कारण क्या था। मेंडल ने देखा कि जो मटर है, जो पाइसम सटाइबम जिसका बॉटनिकल नेम है, उसका जो है वो क्या है, एक एनुअल वनस्पति है। ठीक है, अतः इसके पौधे की आयु 3 से 4 महीने की ही होती है तथा पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एक पॉइंट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पौधे छोटे होने के कारण भी मेंडल ने इसको जो है अपने मतलब चुना, इसका चुनाव किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको 3 पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं कि मटर फसली वनस्पति होते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि मटर के पौधे की आयु 3 से 4 महीने की ही होती है। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मटर जो होते हैं, मटर के पौधे छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें इसमें आप देखिए कि इसमें फूल, फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर द्विलिंगी। देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही करना होगा। द्विलिंगी जो लिखा हुआ है वो टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पर देखिए द्विलिंगी ऐसे लिखा जाता है, द्विलिंगी। ये आप यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको देख लीजिए। द्विलिंगी का मतलब बाईसेक्सुअल। ये देखिए द्विलिंगी, यहाँ इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ से मैं ऐसे करके यहाँ पे यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये आप जान लीजिएगा द्विलिंगी। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि ऐसे प्लांट्स बेटा, ऐसे पौधे जिनमें मेल, ये देखिए द्विलिंगी किसको कहते हैं, जिनमें जिनमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट्स पर पाए जाएं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पर पाए जाएं, उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। कैसे? जैसे ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जिनमें जिनमें मेल मेल एंड फीमेल फीमेल एक ही पौधे पर पाए जाएं, एक ही पौधे
पौधे पर हों, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, तो जो मटर का प्लांट था बेटा, मटर का प्लांट के जो फ्लावर थे वो बाइसेक्सुअल थे, उनमें मेल और फीमेल एक ही पौधे पर पाए जाते थे, उनको क्रॉस करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तीसरा पॉइंट है, प्राकृतिक रूप से इनमें केवल स्वपरागण, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, इसकी इंग्लिश है ये सब, आप इसको लिख पाइएगा एग्जाम में तो ठीक है, नहीं लिख पाइएगा तो खाली इतने लिख दीजिएगा कि इनमें फ्लावर, इसके जो पुष्प होते हैं वह द्विलिंगी होते हैं, इसलिए मेंडल ने इसको चुना। तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरली इनमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, इसी को ऑटोगैमी कहते हैं, इसी को सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेफलिंग भी हो सकता है। मतलब कि जब मेल और फीमेल जब एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया इनमें पाई जाती है। और क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, ये पॉइंट ये भी देखिए, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन की कोई संभावना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इनमें मेल और फीमेल एक ही पौधे पर पाए जाते हैं बेटा, इसलिए इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की कोई संभावना नहीं होती। इस कारण भी जो है मेंडल ने इसको जो है चुना जो है, ठीक है, अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि फलियों में बीजों की संख्या भी काफ़ी होती है तथा फलियों और बीज देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये कम है, ठीक है, काम नहीं है यहाँ पर, इसको आप इसको हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ लिखिए कम, ठीक है। फलियों और बीजों, फलियों और बीज कम समय में ही पक जाते हैं, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये पक है, ठीक है बेटा, यहाँ काट करके यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं पक, ठीक है, पक जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मटर की फली इस समय मटर का सीजन चल रहा है, आप मटर को छिलिए तो उसमें देखिए कम से कम 5-6 दाने उसमें मटर के होते हैं, ठीक है। तो फलियों में बीजों की संख्या काफ़ी होती है, इसके कारण भी मेंडल ने इस पौधे का चुनाव किया। और दूसरी चीज़, फलियां और बीज कम समय में ही पक जाते हैं, अगर आप उसके मटर के दाने को तोड़ के धूप में रख दीजिए तो शाम तक ही सूख जाएंगे या 1-2 दिन में सूख जाते हैं। तो ये सब कारण था जिसके कारण मेंडल ने ये अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो बेटा इसका आंसर आपने देख लिया, उद्यान मटन, गार्डन पिए, पाइसम सटाइबम। और इस प्रयोग के लिए उन्होंने इस पौधे को क्यों चुना वो हमने आपको बता दिया कि पहला क्या है कि मटर क्या होते हैं, फसली एनुअल वनस्पत होते हैं। दूसरी चीज़, इनकी आयु जो होती है इस पौधे की 3 से 4 महीने की होती है। और ये पौधे जो हैं छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े मुश्किल से इतने बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। इनमें जो फ्लावर होता है, जो पुष्प होता है, वो बाइसेक्सुअल होता है। और बाइसेक्सुअल का मतलब हमने आपको बता दिया, द्विलिंगी का मतलब कि ऐसे पौधे जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पर हों, तो उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। प्राकृतिक नेचुरली इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। दूसरी चीज़, मटर की फलियों में बीजों की संख्या काफ़ी होती है और फलियों तथा बीज जो होते हैं वो कम समय में पक जाते हैं। इतना आपको जो है बेटा इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो बस आज इतना ही, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपका बहुत बड़ा पेपर सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कल हम आपको जो पढ़ाएंगे मेंडल के नियम, वो आप बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, उसको समझना है, मैथमेटिकल फार्मूले उसमें हैं, तो कल हम आपको उसको समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ते रहिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखते रहिए, आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा और जब पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।